सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको संविधान पढ़ा रहा हूं और संविधान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में, साथ ही संसद की जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उसके बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था राज्यसभा के बारे में और आज हम लोग पढ़ते हैं सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में। तो देखिए आप यहाँ पे सदनों की संयुक्त बैठक तो अनुच्छेद 108 में दिया गया है कि कब सदन की मतलब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक किया जाता है। तो इसके बारे में आपको अनुच्छेद 108 में मिलता है। तो देखिए राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। इसका मतलब राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा का, जिसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है तो राष्ट्रपति, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष। दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखिए आप नोट देखिए यहाँ पे संविधान संशोधन एवं धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं होती। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संविधान संशोधन और धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। बाकी अन्य मामलों पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब तक लोकसभा तथा राज्यसभा का 3 बार संयुक्त बैठक हुआ है। तो 3 बार हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक। कब कब हुआ उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए पहली बार हुआ था वर्ष 1961 में और इस समय लाया गया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए संयुक्त बैठक हुआ था लोकसभा और राज्यसभा के बीच। उसके बाद वर्ष 1978 में बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक हुआ था वर्ष 1978 में। तीसरी बार होता है वर्ष 2002 में। इस समय जो है आतंकवाद गतिविधि निरोधक बिल को पारित करना था। तो वर्ष 2002 में आतंकवाद गतिविधि निरोधक बिल लाया गया था। और क्यों लाया गया था? क्योंकि 13 दिसंबर 2001 में हमारे जो संसद भवन है वहां पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इसलिए वर्ष 2002 में आतंकवाद गतिविधि निरोधक बिल लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऊपर हमने देखा संयुक्त अधिवेशन कब कब बुलाया गया था। अब हम लोग देखते हैं संसदीय समितियां के बारे में। तो जो महत्वपूर्ण समिति है संसद की उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहली है लोक लेखा समिति। सबसे महत्वपूर्ण समिति है लोक लेखा समिति। देखिए इसका कार्य क्या है तो संघ एवं राज्य सरकार के लेखों का परीक्षण एवं खर्च का जांच करना, ये जो लोक लेखा समिति है उसका कार्य है। संघ मतलब केंद्र हो गया आपका, तो केंद्र और राज्य सरकार की लेखों का परीक्षण करना और उसके खर्च की जांच करना लोक लेखा समिति का कार्य है। समिति CAG जो आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनके द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है और संसद को रिपोर्ट दी जाती है। तो CAG के द्वारा जो आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनके द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है और संसद को रिपोर्ट सौंपी जाती है। देखिए लोक लेखा समिति जो है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं और कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं, कितने सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 सदस्य जो होता है लोकसभा का होता है और 7 सदस्य जो है राज्यसभा का होता है और टोटल 22 सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग।
और इनकी कार्यकाल की बात करें तो लोक लेखा समिति की कार्यकाल जो है 1 वर्ष की होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। साथ में देखिए, कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता लोक लेखा समिति के अंतर्गत। जितने भी आपके मंत्री हैं, कोई भी जो है लोक लेखा समिति के सदस्य नहीं हो सकता। तथा लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति को। हालांकि राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं इसमें, फिर भी इसे लोकसभा की समिति कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति को लोकसभा की समिति कहा जाता है। हालांकि राज्यसभा के 7 सदस्य इसमें होते हैं, लेकिन इसे लोकसभा का समिति कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग प्राक्कलन समिति के बारे में। तो यहाँ पे देखिए प्राक्कलन समिति जिसका प्रमुख कार्य होता है शासन पर वित्तीय नियंत्रण रखना। तो वित्तीय नियंत्रण रखती है शासन पर प्राक्कलन समिति। इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति की बात करें तो उसमें 22 सदस्य होते हैं और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य जो होते हैं वो सभी लोकसभा के होते हैं। उसमें 15 सदस्य लोकसभा के थे और 7 सदस्य जो राज्यसभा के थे। लेकिन इसमें जो है पूरे के पूरे 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। और इन सदस्यों की नियुक्ति जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्राक्कलन समिति के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे देखिए इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का रहता है। प्राक्कलन समिति की सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का रहता है। यह भी लोकसभा की समिति है और इसमें भी कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता। तो लोक लेखा समिति जैसे ये भी लोकसभा की समिति है और इसमें भी कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हम लोग। तीसरा और महत्वपूर्ण समिति लोक उपक्रम समिति, जिसका प्रमुख कार्य होता है सार्वजनिक उद्योगों के आय व्यय का परीक्षण करना। इसका कार्य होता है सार्वजनिक उद्योगों के आय व्यय का परीक्षण करना लोक उपक्रम समिति का। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से। जिस तरह लोक लेखा समिति का 15 सदस्य जो लोकसभा के थे और 7 राज्यसभा के, उसी प्रकार लोक उपक्रम समिति का 15 सदस्य जो है लोकसभा के हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, केंद्रीय मंत्री किसी भी समिति के सदस्य नहीं होते। तो जो भी समिति होता है उसके सदस्य नहीं होते केंद्रीय मंत्री। तो मैंने अभी भी आपको ऊपर बताया था लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में कि जो मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य नहीं होते। तो किसी भी समिति के सदस्य नहीं होते केंद्रीय मंत्री। इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस तरह आपके कंप्लीट हो जाते हैं संसद के संयुक्त बैठक। साथ में आपके जो प्रमुख समितियां हैं, जो 3 प्रमुख समितियां हैं जो कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।